नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताते चले जल जीवन मिशन कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा आज जल शक्ति कार्यालय के बाहर एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने लंबे समय से लंबित पड़े फंड्स रिलीज करने की मांग की गई। जिंदाबाद। जेजेएम कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। जेजेएम कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। कंटिन्यू करो। फंड रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। जेजेएम फंड रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। जेजेएम फंड रिलीज करो। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। जेजेएम फंड रिलीज करो, जेजेएम फंड रिलीज करो। जेजेएम कंट्रैक्टर एसोसिएशन आज आप लोगों के माध्यम से ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को, खासकर डीसी मैडम को ये बताना चाहते हैं और गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि जेजेएम जो स्कीमें आई थी, हम लोगों को बड़ा प्रेशराइज किया गया, काम जल्दी करो जल्दी करो। हम लोगों ने काम ख़त्म किए हैं, कुछ चल रहे हैं, लेकिन फंड्स जो हैं पिछले 6 महीने से कोई पैसा नहीं आया है और हम लोग बड़े मुसीबत में हैं। लेबरें हमारी डिमांड करती है पैसे के लिए। हमने अपनी लिमिटें जो बैंक से ली हैं वो भी लगा दी हैं और पैसा जो है हमें कोई नहीं मिल रहा है। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो डिपॉजिटें हैं जेजेएम की, जो काम हमने कंस्ट्रक्शन काम किए हैं, उनकी डिपॉजिट कम से कम हमें दी जाए कि ताकि हम अपना काम चला सकें और ये हम स्कीमें जो हैं इनको हम कंप्लीट कर सकें। जब तक फंड्स नहीं आते हैं, कम से कम हमारी जो डिपॉजिट है, और ये डिपॉजिट जो है पहले 5% थी, लेकिन हमारे एक चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी मन मर्जी से इसको 10% कर दिया था। और आज ये हालत है, सारे ठेकेदार हम जहाँ खड़े हुए हैं सबकी हालत एक जैसी है। बैंक के जो कर्जे हैं जो हमारे हैं उनके सूद चल रहे हैं, लेकिन जो पेमेंट हमारी महकमे के पास फंसी हुई है वो करोड़ों में है, उनका हमें कोई सूद नहीं मिलेगा। जो आपके हैं वो आपको क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, क्या कारण बताया जाता है? कहते हैं काम खत्म करो पहले, उसके बाद डिपॉजिट मिलेगी। काम कैसे खत्म करेंगे जब तक कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे? पैसे मिलेंगे तो काम चलेंगे। आज हम इसलिए सारे इकट्ठे हुए हैं और ये आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो पैसे हैं, हमारे जेजेएम के जो पेमेंट्स हैं रिलीज़ की जाए, और हमें जो जब तक नहीं होती है तो हमारी डिपॉजिट जो है महकमे के पास पड़ी हुई है 10% वो रिलीज़ की जाए ताकि हम अपना काम चला सकें। उसके साथ साथ हमारी लैंग्वेज प्रोजेक्ट को एक स्कीम आई थी, उसके भी डिपॉजिट 3 साल हो गए ख़त्म हुए, उसकी भी डिपॉजिटें फंसी हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। ठेकेदार की प्रेशराइज करते हैं काम ख़त्म करो, लेकिन पैसे देने की बारी आती है तो हमें लताड़ा जाता है। हम आपसे माध्यम से ये फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे साथ हमारी लेबरें जुड़ी हैं, हमारे मेड जुड़े हैं, काफ़ी फैमिली जुड़ी हुई हैं, उन सबको इस वक्त तकलीफ में बहुत सारे हैं। जल्द से जल्द हमारी कम से कम डिपॉजिट दी जाए जब तक फंड रिलीज नहीं होते हैं। जय हिंद, शुक्रिया। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जब बाहर के जितने भी जम्मू से हैं, जब बाहर से आई हुई जितनी भी फर्में हैं, आज सब एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं। अभी प्रधान जी, जो हमारे प्रधान जी, इन्होंने आपको तफसीलन बताया कि आज के जो हालात इन्होंने बयान किए, हालात ये बन चुके हैं कि पिछले 6 महीने से पूरे जम्मू में, मुझे कश्मीर का पता नहीं, मुझे जम्मू की बात करना चाहता हूँ, पूरे जम्मू में इतना प्रेशर दिया गया कि जेजेएम जब इलेक्शन थी, इलेक्शन के दिनों में ठेकेदार को इतना प्रेशर दिया गया कि आज ही काम ख़त्म करना है, रातों रात काम ख़त्म करो। फिर भी हम लोगों ने
अपने जितना पूंजी थी, हमारे घरों की जितनी पूंजी थी, वो बैंकों में जो पैसा था वो उठा के हम लोगों ने दिन रात एक करके हमने कोशिश की कि हम डेवलपमेंट को रुकने नहीं देंगे और घर घर पानी पहुंचाने की जो इन्होंने प्रण लिया था, सरकार ने लिया था, हमने पूरी कोशिश की। और आपको भी पता है कि आज हम डिस्ट्रिक्ट अगर उधमपुर के अंदर खड़े हैं तो मुझे लगता है कि आज हमारा 90% उधमपुर के अंदर JJM जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। ये इंजीनियरों ने और ठेकेदारों ने मिल के काम किया है। आज हालत हम लोगों की ये बन गई है, पिछले 6 महीने से हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जो मजदूर पेशा है, जो वेल्डर हैं, मजदूरी करते हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, अगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 50 ठेकेदार काम कर रहे हैं तो एक ठेकेदार के साथ कम से कम 100 लेबर काम कर रही है। 100 लेबर का मतलब है 5, अगर 50 ठेकेदार जहां काम कर रहे हैं तो 100 का मतलब 5000 जो मजदूर हमारे साथ काम कर रहे हैं। आज उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई है क्योंकि आने वाला जो कल है, बच्चों के पेपर हैं, बच्चों की फ़ीस उनके पास नहीं है, वो चला रहे हैं हमके पास आके हमारी फ़ीस दी जाए, नहीं तो हमारे बच्चों को पेपरों में बैठने नहीं दिया जाएगा। हमारी हालत आज ये बन गई है कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है। हम सरकार से जो गुहार कर रहे हैं कि हमने अपना पसीना लगा के कॉन्ट्रैक्टरों ने और साथ में लेबर लगा के हम लोगों ने 95% काम जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जल जीवन मिशन चला के इनको दिया है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अफसरों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम नहीं चाहते कि डेवलपमेंट रुके। अगर हमारे साथ यही सरकार रवैया रखेगी तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज उधमपुर में किया है, हमने रियासी वालों से भी बात की है क्योंकि जो हमारी जम्मू कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस की है, मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ। कठुआ वालों से भी बात हुई है, रजौरी वालों से भी बात हुई है, पुंछ वालों से भी बात हुई है, बनाल वालों से भी बात हुई है, डोडा वालों से भी बात हुई है। सारे कॉन्ट्रैक्टर एक मंच पे खड़े होकर जम्मू ये पुरजोर कोशिश करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। हम इनको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। 10 दिन के अंदर हम लोगों को अपनी पेमेंट जो हम लोगों ने काम किया है वो हमें पैसे मिल जाने चाहिए। हम नहीं चाहते कि डेवलपमेंट रुके, नहीं तो 10 दिन के अंदर हम अपने काम सारे रुक जाएंगे। वो इनकी वजह से रुकेंगे। अगर काम रुकेंगे, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, जल जीवन मिशन अगर रुकेगा तो वो सरकार की कमज़ोरी होगी, वो हम लोगों की कमज़ोरी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ मैं आपको, लैंग्वेशन की जहाँ पे बात की, पिछले 4 सालों से कॉन्ट्रैक्टरों ने काम करके इनको दे दिया हुआ है। पिछले 4 सालों से लैंग्वेशन की हम लोगों को जो डिवाइडेड 10% है वो हम लोगों को नहीं मिली है। वो इन्होंने एक फंडा रखा हुआ है कि जब तक ADC साहब नहीं जाएंगे, वहाँ पे चेकिंग नहीं करेंगे, वो हमारा काम नहीं। हमारा काम था काम करना। डिपार्टमेंट का काम बनता है खुद जाए और उनको ले जाए। हमारी डिपॉजिट जितनी भी है, वैसे तो लैंग्वेशन इन्होंने बंद कर दिया, ये UT कैप्स में लेके आए हैं। हम इनसे वो भी गुजारिश करना चाहते हैं, वो भी हमारी डिपॉजिट दी जाए। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, जितने भी करोड़ों में जहाँ काम हुए हैं तो डिपॉजिट हमारी JJM की सरकार के पास पड़ी हुई है। जो 10 दिन बचे हैं, हम ये कोशिश करें कि वो 10। कांग्रेस पार्टी की ओर से उधमपुर में आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं उधमपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के मुद्दों पर चर्चा की गई। पंप खराब होए दा कि कल के जी टीम है वो उत्थे जाया कर रही है हैंड पंप की दिखने वास्ते। अगर मौके पर गए ठीक हो सको तो उन्हें करी ओड़ना। अगर होर भी कुछ समान की जरूरत होग तो वह भी जोड़ा उन्हें बंदोबस्त करिए देना है। तो जोड़ा बिजली का कि जल्दी के जो थोड़े 10 पोल की जी गल चला करती है, 10 पोल भी तुसें की मिली जाने न। जियां तुस अलग अलग इलाके के आए थे साथी, तुस अपने बिजली के मसले पानी के मसले जेडे थोड़े बिजली के बिल ज़्यादा आया करते हैं, तुस उनके मसले जेडे तुसें अपन गल्लां इत्थे तुसें सुमित मुगोत्रा जी की सुनाइयां, विनोद खजूरिया जी की सुनाइयां। उन्हें कंसर्न महकमे कन्नै असें सारे कन्नै गल कीतियां जेहड़ियां साडियां पिछली मीटिंग दे विच होईयां। उनदे विच सारे सारे मसले जेहड़े न वो हल हो चुके हैं। सिर्फ 5 पोल वाला जो सारा मसला जो करे दा आ वो भी एक्शन साहब ने सुमित होरी की हुण इंश्योर किया है कि दसगन ठीक होया। बंसी और आए डॉक्टर भट्टी साहब आए भी लगा कि गड़ी चोपड़ा साहब की गल हो जाए, डॉक्टर साहब का नाम नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। तो गड़ी के लोग आते सारे ना रामपाल होने भी लगता सारे नाम लेन। फिर भी जो रहे दिन साढ़े बड़े भरा सुनील जी आए दिन, जिन्हें भी साथी आए दिन, मैं सारे अपनी तरफा भी दिल की गहराइयां करना स्वागत करना कि टाइम छड़ी है सारे इस मीटिंग उससे पार्टी करने चलाने। और बड़ी सारी आज लोग जो गवर्नमेंट देखते हैं ये जो कांग्रेस ने कराई थी वो बाकी पार्टियां 10 साल या 12-15 साल नहीं कराई सकी। उनमें रिसेंटली
साढ़े जेह्ड़े प्रॉब्लम आई में आई है सुमित होरें दा शुक्रिया अदा करता कि साड़ी मेन प्रॉब्लम ही जिला पिरमा पुल जेह्ड़ा था वो डैमेज होया साड़ी जेह्ड़ियां बस्सां जम्मू तो उधमपुर तो जम्मू उधमपुर तो कटरा वो बंद हुई। अस इंदे कोल आए इन्हें रिक्वेस्ट की कि साड़ी बस्सां जेह्ड़ियां पुल कन्नै बंद हुई पुल की वजह ने इस वास्ते दोबारा लाई जान। उन्हें साड़ी मदद की और वो जड़ियां बस्सां उन्हें रेगुलाइज कराइयां कुछ देर वास्ते, फिर बिच बंद हुई फिर चलियां, लेकिन कुछ बस्सां जड़ियां नहीं रही। उसके बाद मैं सुमित का बहुत शुक्रिया अदा करना जिन्हें इस साड़ी मदद करी है जी बसें भी रेगुलाइज कराई है। फिर उसके बाद मसला आया पुल जरा और वो जरा पुल जरा है पुल का निर्माण जरा शुरू होया और मैं मुबारकबाद देकर साड़ी ने बसें दी क्योंकि सारे अमीर लोग नहीं हैं गरीब लोग भी रौंदे है वो जी बसा इधर जियां पहले चलदियां हियां 10 मिनट 15 मिनट। जैसा कि जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मासिक बैठक जो कि कई सालों से बंद पड़ी थी, हमने पिछले महीने शुरुआत की थी। महीने की 7 तारीख को कांग्रेस की मासिक बैठक का जो हमने आगाज़ किया था, आज हमारी दूसरी बैठक है और आप सब देख रहे हो कि ये जो हमारी मासिक बैठक शुरू की गई है, इस बैठक में सिर्फ भाषणबाजी नहीं है बल्कि जो लोग दूर दराज इलाके से आए होते हैं, आज भी हमने देखा हमारी बैठक में मोंगरी पंचायत से, जिप थाती से, हर ब्लॉक हर पंचायत से, हर उधमपुर के वार्ड से 1-2 लोग आए हैं और जो भी अपने यहाँ पे मसले रख रहे हैं उसी समय हम कंसर्निंग डिपार्टमेंट को फ़ोन करके मसले बता भी रहे हैं और हल भी करवा रहे हैं और आगे भी हल करवाने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूं कि आज की जो बैठक में हमारे मुख्य अतिथि हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री विनोद खजूरिया जी, ओम प्रकाश जी सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से सब लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोग यह ना समझें कि किसी की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। किसी भी गरीब लोग को, किसी भी ऐसे लोगों को, दूर दराज के गांव को लोगों को लगता है कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी अफसर उनकी जेन्युइन डिमांड को नहीं सुन रहा है, उनकी अनदेखी कर रहा है, हॉस्पिटल में कोई दिक्कत आ रही है, वह हमसे संपर्क करें और 7 तारीख को जो नहीं आ सकते हैं इस मीटिंग में आएँ और अपना मसला बताएं और हमारी पूरी कोशिश होगी उनके मसले मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखेंगे और हल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सुमित जी ने बताया कि 7 तारीख को ये हमारी मंथली मासिक बैठक जो है कांग्रेस की यहाँ पे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हर महीने जो है हम करने जा रहे हैं और इस बार भी हमारी दूसरी मासिक बैठक है और हर महीने 7 तारीख को हमारी ये कांग्रेस की जो है मीटिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहेगी और जहाँ पे सिर्फ गरीब लोगों की जो भी मसाइल मुद्दे जो हैं उनको यहाँ पे सुना जाता है और उनको मौके पे कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हम उनकी बात करते हैं और कोशिश हमारी रहती है कि जेन्युइन जो भी लोगों के मसाइल होते हैं उनको हल करवाया जाए। और जिस डिपार्टमेंट में जैसे कि कोई हेल्थ में है, जैसे आज भी आपने देखा कि बिजली डिपार्टमेंट के काफ़ी मसाइल जो जहाँ पे लोगों ने उभारे और एक्शन पीडीडी के साथ बात करके हमने उन मसाइल को है हल करने की कोशिश की है। तो आगे भी जो भी किसी डिपार्टमेंट कंसर्न का जो भी मुद्दा होगा, जो भी गरीब लोगों की जेन्युइन डिमांड होगी, वो हम उसी डिपार्टमेंट के कंसर्न वहाँ पे बात करेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा गरीब लोगों की आवाज़ बनकर उभरती रही है और गरीब लोगों की आवाज़ जो है कांग्रेस पार्टी बनी है और आगे भी हम गरीब लोगों की आवाज़ बनेंगे और इस डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ जो है आने वाले समय में खड़ी होगी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई PMKSY 2.0 के तहत राष्ट्रव्यापी वाटरशेड यात्रा आज उधमपुर जिले में पहुंची, जहां सरकारी हाई स्कूल अपर मुल्हार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए लोगों को स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति जागरूक किया गया। उधमपुर ईस्ट के विधायक रणवीर सिंह पठानिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। धरती माता करो सम्मान, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। है वो बहुत गिरता जा रहा है, तो इस चीज को बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए वाटरशेड इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत जितने भी काम हैं इनके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई है और लोग
इसको एक अपना जरूरी काम समझकर अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए ये काम अपनाएं, लोगों से भी कराएं, ताकि हमारा कल का दिन जो है वो honored to be your anchor for today's occasion. Respected MLA sir, ADC sir, District Development Councillor Shri Puranjan sir, and all other dignitaries present over here. I welcome you all once again on behalf of High School Malad. Additional District Development Commissioner, respected members, watershed committees के और यहाँ पर सभी लोग आदाब। हम ये शपथ लेते हैं कि हम अपने खेत और गांव में भूमि और जल का संरक्षण करेंगे। अपने गांव में वाटरशेड विकास के कार्यों में सहयोग करेंगे। पर लोकेशन टैंक, चेक डैम, एनीकट करेंगे। हम अपने खेतों और जल ग्रहण क्षेत्रों में और पुल निर्माण में मदद करेंगे। हम उपयोग करेंगे। हम जलवायु अनुकूल खेती लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। जय हिंद। मानते हैं कि हमें जो है इस नोबेल काज के लिए चुना गया। जल हमारे जीवन का आधार है। मिल जाएंगे, जागरूकता फैलाना है और लोगों को बताना है कि प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन कृषि उत्पादन है। सरकार का मंत्र भी है और मोदी सरकार का मिशन भी है। जल के स्रोतों का रखरखाव, जल का जिसे कहते हैं पुनर्जीवन, और इसी जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, इसी विजन के साथ सरकार आगे काम कर रही है। पहली बार एक चुनी हुई सरकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रही है। और ध्यान में रहें, दिस इज़ एज गुड एज वो जिसे कहते हैं गोइंग बैक टू दी रूट्स। हम जड़ों की ओर जा रहे हैं। मैं बच्चों से भी बात करूंगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे लेट जिसे कहते हैं, जो अभी मिलने वाली, अभी मेरा ख्याल है 5 के 6-10 वर्ष पहले जो एक साइट एक्सकेवेट हुई है रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में, ढोलावीरा तकरीबन 2600 BC तकरीबन लेके चले अगर आप, तो तकरीबन 4500 वर्ष पहले ढोलावीरा वो जो एक ऐसी साइट थी बिल्कुल जिसे कहते हैं रेत के बीच में, रन ऑफ कच्छ के बीच में, वहाँ पे एक बहुत बड़ी हैबिटेशन थी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते थे और जो समुद्र के पानी को, सैलीन वाटर को साफ़ करके पीने का एक जिसे कहते हैं प्रावधान भी करते हैं। भारत ही ऐसा जिसे कहते हैं मुल्क, देश और संस्कृति भी है भारत, जिसमें धरती माँ को माता कहा जाता है और आज पूरा देश जिसे कहते हैं धरती माँ को माता कहता है। धरती माँ का सम्मान करें, सॉइल को बचाएँ, पानी को बचाएँ। और जो प्रेजेंट स्पीड चल रही है जिसे कहते हैं पानी के ग्राउंड का जो लेवल है, जो डिप्लीट हो रहा है, नीचे जा रहा है और वाटर कंजर्व नहीं हो रहा, वाटर रिप्लेनिश नहीं हो रहा, हम कहते हैं पुनर्जीवन इसका नहीं हो रहा, जिससे स्थिति बड़ी अलार्मिंग है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक सशक्त सुदृढ़ नेतृत्व केंद्र सरकार में और यहाँ पे जो एक इफेक्टिव टीम जिसे कहते हैं ऑफिसर साहिबान की, हमारे साथी बंधु सब और जो स्थानीय जितने भी साथी हैं, इन सब के जिसे कहते हैं संपर्क समन्वय के साथ हम इस मिशन को करेंगे और करके दिखाएंगे। नेशनल बी कैंपिंग एंड हनी मिशन के तहत आज कृषि विभाग द्वारा रामनगर तहसील में 2 दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को मधुमक्खी पालन के प्रति जानकारी दी गई। जैसे अगर कोई हमारा फार्मर चाहता है कि हमें मधुमक्खी पालन के साथ जुड़ना है, तो जो उसकी एप्लीकेशन होगी वो किसान साथी पोर्टल पे ही
चलेगी। वो कैसे? उसमें कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लोकेशन तो जो हमारे हाइट्स होते हैं ना, वो उनकी जो लोकेशन होगी आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखनी है। जो उनकी हाइट की एंट्रेंस है, जो फेसिंग साइड है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। और कॉलोनीज को हमेशा धूप में रखना चाहिए। और उसके अलावा हमारे पास विंड ब्रेक्स होनी चाहिए ताकि तेज हवाएं जो है उनसे कॉलोनीज को कोई डैमेज ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अच्छी ड्रेनेज हो, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए हाइट्स के आसपास। अगर पानी इकट्ठा होगा तो डिजीज लगने के बड़े चांसेस रहते हैं। अब ये एक डायग्राम है जो एक अच्छी लोकेशन दिखा रही है हाइट की। सबसे पहले तो यहाँ पे है कि इजीली एक्सेसिबल, कि रोड्स वगैरह वहाँ पे अच्छी रहे। उसके अलावा विंड ब्रेक हो, जैसे ये पेड़ लगाए हुए हैं, ये विंड ब्रेक का काम करेंगे। फिर ये हाइट्स रखी हुई है, वाटर ड्रेनेज। आपने किसी भी कन्वेंशन में यदि कोई लॉ लेना है तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स देते हैं आपको, आप उसमें आपकी जो क्वेरी है वो आपके अब जैसे फूल हमेशा पूरे साल तो रहते नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल फीडिंग देते हैं हनी बीज को। उसके में रखी हुई है, तो वो एक अच्छी लोकेशन नहीं है बाइक के लिए। वहाँ पे आपको बहुत इशू। नाम डेजिग्नेशन और बताएं कि आज का जो कार्यक्रम था कहाँ पे रखा गया और क्या मेन मोटिव क्या है? संजय नाथ, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर। आज 2 दिवसीय हमने सेमिनार रखा है बी कीपिंग पे, और हमने रामनगर को चुना है इसलिए कि रामनगर का अगर आप लोगों का रुझान देखें तो जितने भी हमारे मेल मेंबर्स हैं वो बाहर काम करते हैं, और इस पहाड़ी क्षेत्र में 26,000 के करीब हमारे फार्मर्स हैं जो सारा खेती बाड़ी का काम करती हैं, वो लेडीज़ करती हैं। तो लेडीज़ के लिए उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए और उनकी इनकम इम्प्रूव करने के लिए जो परिवार की इनकम में लेडीज़ का बड़ा योगदान रहता है, तो उसी को फोकस करते हुए, क्योंकि रामनगर की पहाड़ियों पे इतना फ्लोरा और फौना है और बी कीपिंग का इतना पोटेंशियल है, अगर ये लेडीज़ एप्रीकल्चर पे काम करती हैं तो इनकी इनकम और परिवार की इनकम को बढ़ाने में जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में काफ़ी पोटेंशियल है। अगर हम देखें कि जो हमारे इधर के जो रामनगर के इलाके में बी कीपर बड़े कम हैं, 5 से 10 बी कीपर जुड़े हुए हैं, जबकि और कॉलोनीज मुश्किल से 1,000-2,000 कॉलोनीज हैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट में तहसील में। तो इसके पोटेंशियल इधर जो है एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 50,000 कॉलोनी का पोटेंशियल है। अगर एक फैमिली अगर 200 कॉलोनीज रखती है तो साल में 7 लाख रुपया वो कमा सकती है। तो हमारा तवज्जो यही है कि जितनी भी वुमेन फोक है हमारा, उसको रोप अप किया जाए, उसको बी कीपिंग में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, जिसके माध्यम से ये हनी के दायरे में आए, हनी प्रोड्यूस किया। क्योंकि सिर्फ जो मकसद बी कीपिंग का है हनी प्रोड्यूस करना नहीं, बी कीपिंग के साथ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे पोलन है, प्रपोलिस है, रॉयल जेली है, और इसके साथ साथ जो हमारा ऊपर वाला इलाका है, एंचा का इलाका है, डुडू बसंतगढ़ का इलाका है, जहाँ एपी टूरिज्म का बड़ा स्कोप है। अभी आप देखो कि एंचा के पास हमारा लेवेंडर फार्म बनने जा रहा है। लेवेंडर फार्म में जब उसका प्लानिंग आता है, उस टाइम अगर लेवेंडर का शहद निकाला जाए और टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा। ऐसे भी जो कुलवंता ये वाला रोड जो है ये टूरिज्म दायरे में आता है। तो ये दोनों पक्ष लेके, एक ये जो एपी टूरिज्म और वुमेन को स्ट्रेंथन करने के लिए, ये दोनों हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करेंगे, उनकी इनकम डबल करेंगे। यही हमारी सरकार का नारा है और यही हमारी कोशिश है।
जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।